Chapter 2 of your literature, Leisure. What is this life if, full of care, we have no time to stand and stare? No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight streams of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this is, if full of care we have no time to stand and stare. W. H. Davies. See, what is the poet trying to say in this poem? The poet is trying to tell you that the utility of leisure, the importance of leisure in our life. We are so busy with our things now. We are so engaged with the things that we have forgotten the importance of nature, importance of beauty of nature. We are all so dependent, and we are so running behind this materialistic pleasure and things, running behind the this one about the AC हो जाए, cooler हो जाए, and materialistic things. We have forgotten the main thing of the nature. हमने nature को देखना, उसकी खूबसूरती को admire करना, ये सारी चीज़ें भूल गई हैं. सिर्फ गाड़ी घोड़ा ये कार हो जाएगा, बड़े घर होने चाहिए. एवरीथिंग वी आर रनिंग बिहाइंड ऑल दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स नाउ, एंड वी हैव फॉरगॉटन, वी हैव ओवरलुक्ड, वी हैव नॉट सीइंग अबाउट द व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर is and how beautiful it could be. We are not giving any time for our peace of mind. हम अपने माइंड के पीस के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने दिमाग के, अपने आत्मा की सोल के लिए हम कोई भी टाइम अब नहीं दे पा रहे हैं अपने लिए. क्यों नहीं दे पा रहे? बिकॉज वी आर रनिंग बिहाइंड दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स. हम अपने भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे इतने पड़ गए हैं और इतने बिजी हो गए हैं कि हमें अपने सेल्फ के खुशी के लिए, मीन्स माइंड के, स्पिरिट की, आत्मा की जो हैप्पीनेस होती है, उसके लिए टाइम देना हम लोग भूल चुके हैं. व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ? व्हाट इज़ द पोएट ट्राइंग टू से विद द फर्स्ट स्टैंजा? See this one again and again. People are coming now, disturbing the class. Yes, good morning. Are you all able to see the picture now, everyone? Type into the chat. No need of speaking. Can you see the poem? Poem आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? Okay. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. What is this life? ये लाइफ हमारी कैसी हो गई है? हमारे लाइफ में क्या होना चाहिए? फुल ऑफ केयर होना चाहिए हमारे लाइफ में. हमारे लाइफ में अपने लिए, अपने स्पिरिट के लिए, अपने मन के लिए टाइम होना चाहिए, उसके लिए केयर होना चाहिए. But what we are doing nowadays, we have no time to stand and stare. लेकिन अब हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम एक टाइम पे खड़े होकर स्टैंड एंड स्टेयर में हम खड़े होकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें, देखें, उसकी खूबसूरती को निहारें या फिर देखें. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर मीन्स लुक एट समथिंग फॉर द लॉन्ग टाइम. ओके. नो टाइम टू beneath the boughs and stare as long as sheep or cow. We don't have a time to stand beneath the boughs. Beneath the boughs means the branches of the tree, main branch of the tree. beneath the bough means branch of the tree के नीचे हम खड़े हो सके, किसी पेड़ की छाँव में खड़े हो सके. हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि वहाँ पे खड़े होकर हम ये देख सके कि काउस एंड शीप्स वो कैसे जा रहे हैं, ब्यूटीफुली दे आर फॉलोइंग ईच अदर. हमें इतनी भी टाइम नहीं है कि हम लोग ये सारी चीज़ें देख सके. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास. इवन हम लोग चले भी जाते हैं, बगल में लकड़ी भी रखा होता है, वुड्स आर केप्ट, वी आर नॉट लुकिंग एट इट.
बगल में कौन से पेड़ है, हम अपने घर से स्कूल से घर आ जाते हैं, घर से स्कूल चले गए, बट वी हैव नो टाइम टू लुक इन द बिटवीन द ब्यूटीफुल नेचर एंड द ब्यूटीफुल थिंग्स मूविंग अराउंड और द ब्यूटीफुल थिंग्स केप्ट। हमारे पास इतनी भी टाइम नहीं है। सो वेयर द स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, जब हम मूव करते हैं तो वुड्स रखा होता है, बट वी आर नॉट लुकिंग एट दैट वुड इवन, और हम आगे बढ़ जाते हैं। इवन वी डोंट नो दैट स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रासेस, ये भी हमें पता नहीं है कि गिलहरी अपने नट्स, अपने फूड जो वो खाती है उसके लिए वो नट्स होते हैं, वो कहाँ छुपाती है, वो ग्रासेस में छुपाती है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, नोट इतने सुबह में इतनी दिन है, उतना उजाला है, उसके बाद भी हमें दिख नहीं रहा है कुछ भी, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं दिखता। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्टाइज एज नाइट, व्हाट डज दिस लाइन एक्सप्लेन? सी, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। स्ट्रीम क्या होता है? फ्लोइंग वाटर। स्ट्रीम्स होता है झरना, फ्लोइंग वाटर। व्हाट आर वाई स्ट्रीम्स आर फुल ऑफ स्टार्स? ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि जब भी झरना गिरता है देन इट रप्स बिटवीन द रॉक्स, वो रॉक्स से गिरते हुए नीचे आता है। सो इट मेक्स द स्पार्कलिंग साउंड। जब स्ट्रीम्स बहता है तो एक स्पार्कलिंग साउंड होती है और वो बहुत ही चमकता है, इसलिए उसको बोले हैं, स्ट्रीम्स को बोला है फुल ऑफ स्टार्स। क्यों? क्योंकि उससे स्पार्कलिंग साउंड और स्पार्कलिंग स्टार्स की तरह वो दिखता है। कैसा दिखता है? जस्ट लाइक द स्काई एट नाइट, जैसा रात में हमको स्टार्स दिखते हैं, इस आसमान में स्काई दिखता है, वैसे ही दिन में हमें स्ट्रीम्स दिखता है फुल ऑफ स्टार्स। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज एट ग्लांस। अभी in this stanza poet is trying to tell you about the beauty of a little girl. Now we are not even admiring the beauty of a little girl. किसी इंसान की ब्यूटी भी हम लोग एडमायर नहीं करते, अब उसकी तारीफ नहीं करते। क्या हो गया हमारे अंदर? ये सारी चीज़ें क्यों चेंज हो रही हैं? So poet is trying to say where the what the human is doing now. अब तो हम ब्यूटी एट अ ग्लांस, अब हम ब्यूटी को भी एक नज़र देखते नहीं हैं। हियर द ब्यूटी इज डिफाइंड ऑफ द गर्ल्स ब्यूटी, यंग गर्ल, यहाँ पे लड़की दिख रही है ना, इसकी ब्यूटी की बात कर रही है। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और ये जो छोटी लड़की है ये कैसे नाचती है, कैसे इसका फीट घूम रहा है, पैर कैसे इसके कदम चलते हैं। दैट ऑल थिंग्स इवन वी आर नॉट सीइंग एंड एंजॉइंग द थिंग। अभी हम लोग ये सारी चीज़ें देखना और सुनना, उसको एडमायर करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से चली गई हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें हमारे लाइफ में, हमारे इनर स्पिरिट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक दूसरे का प्रेज़ करना, उनकी अच्छाइयों को प्रेज़ करना, हमें नेचर के प्रति अपने चीज़ों को और भी मतलब नेचर के प्रति डेडिकेटेड होना। All these things are said important in this poem by the poet W.H. Davis. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि जब वो हमारे तरफ देखती है, कोई भी छोटा बाबू या फिर बच्चा हमारे तरफ देखता है तो वो सबसे पहले एक स्माइल पास करता है, और वो उस स्माइल को पास करता है शोइंग एनरिचिंग हर आइज़, और अपने आँख में वो चमक, उसके आँख में वो चमक होती है, एनरिच दैट स्माइल हर आइज़ बिगैन। उस स्माइल को देखने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि आप उस बेबी को देखो, वो लड़की को देखो कि वो कैसे पिटीली, कितने खुशी से आपको देखकर वो स्माइल पास करती है। बट फ्यू पीपल आर देयर कि वो मीन्स उसे देखकर ही पास ऑन कर जाएंगे, इवन दे डू नॉट इवन स्टैंड फॉर अ सेकेंड। So these are the things explained over here. A poor life this is. ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा जब हमें अपने लिए ही टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, अपने इनर स्पिरिट के लिए टाइम नहीं है, हम अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, नेचर को हेल्प नहीं कर रहे हैं, बस हम भाग रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे। कार खरीदनी है, कार के पीछे घर बनवाना है, हमें ये काम कंप्लीट करना है, वीडियो गेम खेलना है, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, ये सारी चीज़ों के पीछे अब क्यों पड़ना है? इवन यू आर सीइंग दैट सो मच पेंडेमिक इज़ देयर नाउ अ डेज।
इसमें आपको क्या चाहिए, सबको हंसी खुशी से रहना चाहिए। आप अपने सराउंडिंग्स में देखो नेचर कैसा है, इज़न्ट इट। नेचर को एडमायर करो कि अपने आप से ट्री निकल आता है जहाँ पे हम लोग लगाते भी नहीं हैं। हाउ दैट ट्री कम्स ऑन, सी द स्काई, द वेदर चेंजिंग। तो सो पोएट इज सेइंग अ लाइफ दिस इज अ पुअर लाइफ, दिस इज, ऐसी लाइफ बहुत ही पुअर है जहाँ पे फुल ऑफ केयर, जहाँ पे कोई भी केयर नहीं है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, जहाँ पे हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम स्टैंड होकर स्टेयर कर सकें। जब वो आंधी चल रहा है, जो जब हवा बह रही है, कैसे ठंडी ठंडी हवा बह रही है, उसको फील नहीं कर सकते। जब फ्लावर्स को नहीं देख सकते, उसको एडमायर नहीं कर सकते, नेचर को नहीं एडमायर कर सकते, तो ऐसी लाइफ यूजलेस है। इट इज़ नॉट सेइंग कि हमें से मटेरियलिस्टिक इस चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। इट इज़ सेइंग इस भाग दौड़ वाली दुनिया में देन ऑल्सो वी शुड हैव लिटिल बिट टाइम फॉर अस। ऑलरेडी वी हैव टू डू ऑल द थिंग्स, हमें तो अपना सारा काम करना ही है, लेकिन उसके बीच में भी हमें अपने लिए थोड़ी सी टाइम होनी चाहिए। आप मार्केट में जाओ, इतनी भीड़ है, सब अपने अपने काम के लिए इधर उधर उधर लाइक एकदम बिजी है। एवरी वन इज बिजी नाउ डेज एंड इट इज़ गुड ऑल्सो, बट स्टिल वी शुड हैव स्मॉल टाइम फॉर आवर सेल्फ। अपने लिए थोड़ी सी टाइम होनी चाहिए, अपने स्पिरिट के लिए। दिस इज़ वॉट पोएट इज ट्राइंग टू से।